नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घायल होने के बाद पीएम मोदी का ये राज्य में पहला दौरा होगा। इस दौरान बीजेपी ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी आज की रैली में ममता बनर्जी पर निजी हमला नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी आज असम के करीमगंज में भी रैली करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता के मन में परिवर्तन की इच्छा जाग चुकी है। आपको बता दें कि पहले पीएम मोदी की रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे 2 दिन पहले ही आयोजित कराया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहले चरण के चुनाव में अपने माहौल में पक्ष बनाने की कोशिश में जुटी है। आपको बता दें, बंगाल के पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। आज होने वाली रैली से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, 18 मार्च को मुझे पश्चिम बंगाल में अपने भाइयों और बहनों के बीच उपस्थित होने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित करूंगा। पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा जागृत हुई है। बीजेपी के सुशासन का एजेंडा लोगों को पसंद आ रहा है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में देर रात तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल यूनिट के साथ कोर ग्रुप की बैठक चली। इससे पहले बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक भी हुई थी, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बचे हुए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। बहुत जल्द हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो क्या है कि ये ममता बनर्जी या कोई डायनेस्टी पार्टी या नेपोटिज्म वाली पार्टी नहीं है कि एक आदमी बैठा, जैसे दीदी बोलते हैं कि मैं ट्रेडमिल में 1 घंटा चला तो मैंने बजट बना दिया। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर जैसे एक मीटिंग्स होती है। एक एक लोग, जितने लोग प्रत्याशी बनना चाहते हैं उनके नाम को लेके सुचारू रूप से उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद नाम उसका अनाउंस किया जाता है। आपको मालूम है, एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और वही हो रहा है। अब मेरे ख्याल से कल परसों में जब आप देखेंगे अनाउंस नाम हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि बंगाल बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों कोलकाता में जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक में ये तय किया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निशाने पर रहेंगी, लेकिन उन पर कोई निजी टिप्पणी नहीं की जाएगी। ममता सरकार की नाकामियों को लेकर हमला किया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों नंदीग्राम में घायल होने के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर बंगाल की सड़कों पर उतरी हैं, उससे बंगाल के लोगों में उनके प्रति सहानुभूति और घायल शेरनी की छवि बनकर उभरी है। ऐसे में बीजेपी ममता पर निजी हमला कर किसी भी तरह का फुटेज देने के मूड में नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।